अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है वो कास्ट कैलकुलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं अमेज़न के ऊपर, आपको चाहिए कि आप उसकी कास्ट कैलकुलेशन करो ताकि आपको पता चले कि मेरे प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। और आपको ये भी पता चले कि अमेज़न में कितने किस्म की कॉस्टेज होती है जिस जो आपको अमेज़न फर्दर स्टेप बाय स्टेप वो आपसे लेता है। तो नंबर वन जो कॉस्ट है वो ये है कि आप मंथली $39.99 की सब्सक्रिप्शन लेते हो, मंथली फीस उसको देते हो, तकरीबन $40 की होती है। वो आपने ज़रूर देनी होती है अगर जब आप प्रोफेशनल प्लान के ऊपर जाते हो। इसके बाद दूसरा जो कास्ट होता है वो आपका रेफरल फीस होता है। रेफरल फीस क्या है? रेफरल फीस जब भी आपको एक सेल आती है अमेजोन के ऊपर तो अमेजोन उसके बिहाफ पे आपसे कमीशन लेता है। और रेफरल फीस फिर डिपेंड करता है मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर। कुछ इस तरह की कैटेगरीज होते हैं जिसके ऊपर अमेजोन आपसे 12% टैक्स लेता है, और कुछ इस तरह की कैटेगरी होती है कि जिस पर अमेजोन आपसे 16-18% लेता है। इसके बाद थर्ड जो कॉस्ट होती है वो होती है FBA फीस इज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जब भी आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाते हो और अमेजोन में जब आपको एक कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो आपको आपका जो ऑर्डर होता है वो अमेजोन की जो टीम होती है वो पिक पैक करती है और कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचा लेती है, उनसे पेमेंट कलेक्ट करती है और फिर आप उस पेमेंट को आपके अकाउंट तक देती है। तो ये FBA फीस होती है। ये भी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट का वेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी FBA फीस ज्यादा होगी। अगर आपके प्रोडक्ट का साइज ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी FBA फीस ज्यादा होगी। इसके बाद जो चौथा कॉस्ट है वो वेयर हाउस कॉस्ट है। जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होती है तो अमेजोन उसके बिहाफ पे आपसे उसकी कॉस्ट लेता है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री ने उनकी जगह ली होती है, उसके बिहाफ पे वो आपसे पेमेंट लेता है। इसके बाद पांचवा कॉस्ट जो आता है वो अमेजोन PPC की कॉस्ट होती है, पे पर क्लिक। आप जब भी अपनी प्रोडक्ट को लाइव करते हो अमेजोन के ऊपर तो इसका मतलब नहीं है कि आपको सेल आनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को रेलेवेंट ऑडियंस को रेलेवेंट कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट दिखाओगे। फिर आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट देखेगा कि इसमें वो वाली खसूसियात है जिनको उनको जरूरत है। और PPC कॉस्ट किन चीजें के ऊपर डिपेंड करता है? जब आपके प्रोडक्ट में कंपटीशन ज्यादा होगा तो उसमें से जाहिर सी बात है आपकी PPC कॉस्ट ज्यादा होगी। जब आपका प्रोडक्ट में सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी भी अमेजोन आपसे ज्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि हर कोई फिर PPC एड रन करता है, तो यही वजह है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। लास्ट में जब आता है वो होता है कि टैक्स के हवाले से। जब भी आप किसी भी मार्केट प्लेस में काम करते हो तो आपको ये जरूर जहन में रखना होगा कि साल के एंड में आपने जरूर उस गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है। ये तो अमेजोन के टैक्सेस थे, साल के एंड में तो आपने अपने गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है। अगर आपने US में सेलिंग की होती है तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, अगर आपने UK में सेलिंग की होती है तो आपने वेट देना होता है। तो ये कुछ टैक्सेस थे, कुछ कॉस्ट कैलकुलेशन थी जो आपकी प्रोडक्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। इसके बाद आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें ताकि फिर आपको पता चले कि मेरी प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। वस्सलाम।